हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम भी यहाँ पे ठीक है। और आज उठ गए थे हम 5 बजे। वैसे तो हम 5 बजे उठ ही जाते हैं, पर आज हम थोड़ा सा 5 बजे से थोड़ा सा 10 मिनट पहले उठ गए थे, क्योंकि जाने को लर्न करना था। जाने ने बोला था कि मुझे जल्दी उठा देना। और देखो बेड की हालत देखो, हमारे चद्दर वद्दर कैसे इकट्ठी की, देखो हमारे चद्दर वद्दर कैसे इकट्ठी की हुई है। और मेरा पहलवान नहाने के लिए जाने लग रहा है, मयंक। और नहा लिया है और जाने बैठे हैं। देखो मेरा फ़ोन ना धुंधला धुंधला हो गया भाई, गिर गया था मेरा फ़ोन ना, तो मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया। पास से तो सही आती है, दूर से दिखाते हैं तो धुंधली आती देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो भाई आज इनका मन कर गया मक्खन खाने का, तो मैं कई दिन से ना मलाई इकट्ठा कर रही थी, तो आज सोचा कि मक्खन बना देती हूँ। जल्दी उठ गई थी तो सुबह सुबह उठती तो व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई, तो नहा धो के झाड़ू पोछा लगा के अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बस चद्दर सेट करनी है और अब बना रही हूँ मैं मक्खन। और यहाँ पे लगा लिया मैंने ब्लेंडर, और हम ना मक्खन निकालने वाले हैं, क्योंकि ये मिलाई ना कम से कम 3 महीने की इकट्ठी करी हुई है मैंने। तो देखते हैं कितना मक्खन निकलता है। ये देखो भाई, मक्खन हमारा लगभग तैयार ही है, थोड़ा सा और बस फेंटना है इसको। ये देखो दोस्तों, हमारा मक्खन रेडी है। ये देखो ज़्यादा पतला हो गया लेकिन मस्त है। अभी बंद कर दे। ये देखो दोस्तों, ये है मेरी 3 महीने की मेहनत, और ये सारा मक्खन है देखो। तो इसमें से ना कुछ मैं बच्चों के लिए निकाल लेती हूँ खाने के लिए। ये देखो, और बाकी का फिर हम घी बनाएंगे, और जब हम घी बनाएंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को घी क्या कितना मस्त निकलता है घर के मक्खन का। बस तो भाई अब करते हैं नाश्ता। जब भी मैं ऐसा कुछ करती हूँ, मक्खन वगैरह निकालती हूँ, तो मुझे अपने मायके की बहुत याद आती है भाई। क्योंकि जब हम बचपन में होते थे और मम्मी मक्खन निकाल निकाल के हमें खिलाती थी, वहाँ तो अब भी निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी भैंसें वगैरह हैं काफ़ी सारी। तो मम्मी हमें बोलती थी मक्खन खाओ, लस्सी पियो, दूध पियो। लेकिन तब हम मुँह बनाते थे, है ना, ये कहते थे बस ये ही रह गया, बस और कुछ खिला दो, है ना। लेकिन हमें तब की उस चीज़ की वैल्यू का नहीं पता था कि वो कितनी नेचुरल होती थी। और आज हमें देखो मिलता भी नहीं है ना। आज दूध भी हमारे यहाँ मोल का है ना। जैसे कुछ भी चीज़ लेते हैं, हर चीज़ में मिलावट है। तब हम खा नहीं पाते थे, क्योंकि हमें कीमत का नहीं पता था कि भाई वो कितनी नेचुरल है। और आज हमें मिलता भी नहीं है। आज हम तरसते हैं ऐसी चीज़ों से। तो भाई मायके की बात ही कुछ और थी, बचपन ही कुछ और था। इतना खाया पिया नहीं करते थे उस टाइम पे हम, और इतना ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा होता था। होता तो आज भी है शायद। आज वहाँ आज की मतलब गांव में फिर भी बहुत अच्छी लाइफ होती है ना, बहुत अच्छी बढ़िया होती है, नेचुरल होती है, खाना पीना भी शुद्ध होता है। लेकिन शहर में कहाँ ऐसा कुछ होता है। नाश्ता कर लिया मैंने, देखो भाई मेरे से मक्खन खाया नहीं गया, थोड़ा सा खाया मैंने, खाया नहीं गया मक्खन मुझसे ना। तो भाई अब हम घी बनाने की तैयारी करते हैं, तो मैं रख देती हूँ इसको गैस के ऊपर। ये देखो जी, हमारा घी बस रेडी होने वाला ही है, 2-4 मिनट और लगेंगे। ये देखो भाई, घी बन के रेडी है, और इस डिब्बे में बहुत मेहनत लगने वाली है। दूध की कीमत कितनी होती है? 60 या 70 रुपये किलो, है ना। और वहीं पे दही की कीमत हो जाती है 80 रुपये किलो। और वहीं पे मक्खनी जो होती है उसकी हो जाती है 250 से 300 रुपये किलो। और वहीं पे जो हमारा फिर घी बनता है उसकी कीमत हो जाती है 1000 से 1200 रुपये किलो। तो क्या नाचो मैं? तो मैंने क्या मतलब क्या सीखा है हमने कि भाई सबसे सस्ता दूध होता है, फिर उससे थोड़ी महंगी हमारी क्या कहते हैं दही हो जाती है, दही से थोड़ी महंगी क्रीम हो जाती है, और सबसे महंगा घी हो जाता है। वो क्यों होता है? मेरे पापा कहा करते थे कि जैसे मेरे पापा खेत में हल चलाते थे, तो पापा को बहुत पसीना आता था, तो मैं पापा के साथ ही ज़्यादातर खेतों में होती थी। और जब भी मैं स्कूल से आती थी तो मुझे लगता था कि मेरे पापा खेतों में है, तो मैं भाग के खेतों में चली जाती थी। और पापा कहते थे पापा घर चलो ना, घर चलो, आपको कितनी
कितनी गर्मी आ रही है, कितना पसीना आ रहा है, घर पे चलो। तो मेरे पापा कहते थे बेटा जब तक मैं काम नहीं करूँगा, जब तक मेरा पसीना नहीं बहेगा तो मेरी रोटी कैसे मिलेगी, है ना। तो हम ये कहते थे, इतनी समझ तो होती नहीं थी। क्या पापा आप भी कुछ ही बोलते हो, है ना। तो कई एग्जाम्पल हमारे घर में ही होते हैं। अब मैंने दूध से ही सीखा है ना। दूध से दही, दही से फिर मक्खन, मक्खन से फिर घी। जब तक और सबसे ज़्यादा कीमत हो जाती है घी की। जब तक आप तपोगे नहीं, तब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपकी कीमत नहीं बढ़ेगी। कई चीज़ें हमारे मतलब घर में ही होती है, बस हमें सीखने की ज़रूरत होती है। और आज मुझे पापा की ना बड़ी याद आ गई, जब मैंने मतलब ये सोचा कि मेरे पापा ऐसे कहा करते थे। आज अपने ऊपर जिम्मेदारी बढ़ी है तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पापा कितना सच बोलते थे, और हम ऐसे ही बस अनसुना कर देते थे, क्योंकि समझ नहीं थी उस टाइम, घर गृहस्थी नहीं थी, बचपना था। तो आज सब कुछ है, देखो है ना, बच्चे हैं तो जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुझे मतलब एहसास होता है उन बातों का, कि जब आप माता पिता बनते हो तब आप माता पिता की कीमत समझते हो। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और मुझे दवाई लेने जाना है डॉक्टर पे। मैं और जानवी जा रहे हैं, क्योंकि मेरी ना एक डोज रह रही है। मतलब फिर मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा, मेरी दवाई बंद हो जाएगी टाइफाइड की। सिर्फ एक कोर्स मतलब एक बार ही जाना है मुझे, लास्ट बार ही जाना है। आज एक डोज मेरी रह रही है, तो चलते हैं आज डॉक्टर के पास। तो दोस्तों इस व्लॉग का यही प्लान करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक के लिए बाय दोस्तों, ध्यान रखना अपना, बाय।